ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज मुरली मंथन से पूर्व एक बहुत सुंदर सा योगी जीवन से का गीत आपके सामने आपके पेशे नजर कर रहा हूँ। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का जीवन खूब संवारा हो। जीवन खूब संवारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी हर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी है वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। बहुत ही सुंदर गीत है। योगी कभी हार जीत के द्वंद्व में निराश नहीं होता। जीवन में कितनी परिस्थितियां इस सबको सह जाता है। विघ्नों में भी घबराता नहीं है, सबके प्राण बचाता है। ऐसा योगी का सुंदर जीवन होता है। इसलिए हम सबको अब योगी जीवन को धारण करना है और भोगी जीवन को छोड़ना है। आज की मुरली के मुख्य बिंदु हैं। ओम शांति का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा में ही अच्छे अथवा बुरे संस्कार रहते हैं। जैसे कर्म वैसे संस्कार बन जाते हैं। मरने के पश्चात संस्कार ही आत्मा के साथ जाते हैं, जिसके अनुसार ही जन्म होता है, नया जन्म। न आत्मा को न आत्मा के पिता को इन आंखों से, स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि से उसे देखा जा सकता है। इनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए हैं पुरानी कलयुगी दुनिया को बदल नई सतयुगी दुनिया बनाने के लिए। जैसे पुराने घर को गिराकर नया घर बनाते हैं, वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास हो, नई दुनिया सतयुगी बनती है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण एवं राम सीता का राज्य होता है। यथा राजा तथा प्रजा,
सभी देवी देवता होते हैं। बाकी सभी धर्म 2500 वर्ष के बाद द्वापर कलयुग में आते हैं। रावण की एफिजी बनाकर जलाते हैं, बुत बनाकर जलाते हैं हर साल, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। रावण हम सब के भीतर ही बैठा है। ये रावण विकारों का प्रतीक है, जो 5 विकारों और 5 तत्वों को जीत लेते हैं। उन्हीं के लिए विजयदशमी है। हमारा नंबर 1 दोस्त है परमपिता परमात्मा शिव, जो प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा सर्वधर्मों का, सर्व वेदों शास्त्रों का आके हम आत्माओं को सार सुनाते हैं, जिससे हम सार स्वरूप बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। कलयुग में जिनके पास करोड़ों रुपए है, अथाह संपत्ति है, महल माड़ियां हैं, उनका भी मन शांत नहीं है, क्योंकि भीतर विकार बहुत हैं, कामनाएं इच्छाएं बहुत हैं, उनका अंत नहीं है। आगे चलकर धन दौलत भी किसी काम नहीं आएगा, सब धरा धराया रह जाएगा। अभी तुम्हें अपना तन मन धन भारत के कल्याण के लिए सफल करना है, स्वयं को पवित्र बनाना है, योगी बनाना है। जितना पवित्र होंगे उतना सुख शांति बढ़ती जाएगी। सतयुग में आबादी बहुत कम होगी, सभी समृद्ध और संपन्न होंगे। जो हम माला फेरते हैं, इस माला में जो फूल है वो परम पिता परमात्मा शिव का सूचक है। युगल दाना, उसके बाद जिसको मेरु बोलते हैं, मेरु दाना, वो ब्रह्मा सरस्वती का, लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का प्रतीक है। ये क्योंकि ये शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग की माला है। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान देते हैं कि ब्रह्मांड में आत्माएं कैसे रहती हैं। कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकता। मनुष्य तो स्वयं बंधन में है। भक्ति करते हैं मुक्ति पाने के लिए। मुक्तिदाता है एक भगवान शिव, जो सर्व बंधनों से आके हमें मुक्त करते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं निर्बंधन है और कोई भी आत्मा निर्बंधन नहीं है। इवन गुरु भी निर्बंधन नहीं है। तो भगवान ही आकर हमारी सोई हुई तकदीर को जगाते हैं। भारत भूमि सबसे उत्तम भूमि है ये, क्योंकि यहाँ पर परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। सभी चाहते हैं कि उनकी मृत्यु अपने देश में हो। कई बार प्रदेश में मृत्यु होने पर भी देश में ले आते हैं। आगे चल के बाबा ने कहा इतना हंगामा हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, जो दूसरे देश में चले गए हैं, विलायत में चले गए हैं, वो विदेश वापस नहीं आ सकेंगे। तुम्हें ज्ञान योग द्वारा स्वयं भी पवित्र बनना है और दूसरों को भी पवित्र बनाना है। जब कोई तख्त पे बैठते हैं, राज तख्त पे, तो तिलक और ताज उसकी निशानी होती है। उनको ताज पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है प्रभु पिता के, जो प्रभु पिता के दिल में रहते हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। वही प्रभु पिता के सच्चे प्रतिनिधि हैं। आज का स्लोगन है सरल याद के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें मेडिटेशन में प्रभु की सरल याद, इजी योग लग जाए हमारा, तो बाबा ने कहा बहुत आसान काम है। तुम चाहते हो सरल याद हो, इजी याद हो परमात्मा की, तो उसके लिए बहुत आसान काम है। सरलता का गुण धारण करो। बी सिंपल, बी सैंपल। जितने सरल हो जाओगे उतने सत्यता के करीब आ जाओगे। जितने कॉम्प्लेक्स हो, क्लिष्ट हो, उतना सत्यता से दूर हो। बी सिंपल, बी सैंपल। तो सरलता का गुण धारण करो और अपने संस्कारों को भी सरल बनाओ। सब अकड़ छोड़ दो, कहीं अहम ना हो, सबसे बहुत प्रेम से व्यवहार करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते।
हंसते सदा रहो, हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु, भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु, भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति, शान्तिः शांति, शान्तिः शांति। शान्तिः।